नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जिसका नाम है नक्स वोमिका 200। जिनको कब्जी रहती है थोड़ी बहुत, वो 200 का प्रयोग करें। रात को सोते वक्त 5 बूंद, अथवा जिन्होंने अंट-शंट चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयाँ बहुत खाई है तो वो इसका 200 पोटेंसी में रात को प्रयोग करें सोते वक्त 1 हफ्ता। तो उन तमाम दवाइयों को ये बेअसर कर देगा। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, इस देश के जितने भी प्रकांड वैद्य हैं उन सबको मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। रोगी दूंगा मैं, वो अपनी कोई सी भी भस्म, तेज से तेज भस्म, तेज से तेज जड़ी बूटी से बनी दवा रोगी को खिलाएं और उसको आधी घंटा बाद मैं नक्स वोमिका उसको खिलाऊंगा। उसकी दवा बेअसर हो जाएगी। अगर वो 10 तरह की भी दवा खिलाएंगे तो मैं 10 बार नक्स वोमिका खिला के उनको बेअसर कर दूंगा। नक्स वोमिका वो दवा है जो, ये तो तत्काल की बात हुई। अरे जिन्होंने बरसों पहले खूब दवाओं को सेवन किया, गलत खान पान का सेवन किया, चटपटी पटपटी पिज़्ज़ा वगैरह, दारू, शराब, मांस, अंडा, हर अंट संट चीज, न टाइम पे खाना, न टाइम पे सोना, न घूमना, ये जिनका इतिहास बहुत है उनके भी शरीर के अंदर जो रोग हैं वो ठीक नहीं होते, क्योंकि इन विषों से रोग की उत्पत्ति हुई है। तो उनका शरीर में कोई भी रोग है, अगर वो पेशेंट एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर का फर्ज बनता है उसका इतिहास जानना। बिना इतिहास जाने वो क्यों कहेगा कि मैंने बरसों तक ये खाई है वो खाई, क्यों कहेगा वो? और आप उसके लक्षण देख के दवाई दे देंगे और उसको लाभ नहीं होगा। दोषारोपण पेशेंट करेगा कि मीठी गोलियों में कुछ दम नहीं, और डॉक्टर भी डिग्री लेके बैठ गए, 100-200 कमा लेते हैं, 500 कमा लेते हैं, 1000 कमा लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। मज़ा जब आए रोगी ठीक होए और वो खुशी से डॉक्टर की जेब में 500 का नोट डालेगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा से मैं निरोग हो गया, मैं सारी जगह भटक लिया। इसके लिए डॉक्टर को क्या करना होगा? होम्योपैथिक डॉक्टर जो बन बन के आ रहे हैं, जिनकी बाढ़ सीख आ रही है, उन सबको मेरा संदेश, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एक तो मैं उम्र दराज हूँ, 79 मेरे को फरवरी में लग जाएंगे, और 57 साल का मेरे को अनुभव होम्योपैथिक का। फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझे
होम्योपैथी की एक 0% जानकारी है, इससे अधिक नहीं, लेकिन मेरा 0% का अनुभव आप सबके लिए बहुत है, आपको निरोग करने के लिए बहुत है। वरना मैं 10-11 जन्म भी ले लूं तो भी इसकी तह कितनी गहरी है, जैसे समुद्र का कोई आर पार नहीं होता गहराई का, वैसे ही होम्योपैथी का कोई आर पार नहीं होता। देखिए, मैं आज वीडियो जो आपको दूंगा, इसको हो सकता है मैं 2 भागों में दूं, 3 भागों में दूं, अभी मुझे ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो पहले से कोई चीज़ सेट करके रखते हैं कि अपने को ये करना है, ये करना है, इतना इतना टाइम लगेगा। हम हैं फ्री स्टाइल के खिलाड़ी, तो जैसा वहाँ मौका लगेगा उधर ही दाव मार देंगे। तो हम पहले कैसे कहें कि हम कौन सा दाव खेलेंगे? हम गायन के अंदर भी फ्री स्टाइल हैं, बिना म्यूजिक के हम भजन गाते हैं। प्रभु राम की दया से, हनुमान जी की कृपा से, बिना म्यूजिक के हम स्वर्गीय रफ़ी साहब को गाते हैं, बिना म्यूजिक के हम हर एक कलाकार को गाते हैं और सब लाइक करते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि म्यूजिक होना चाहिए। अरे आवाज़ को साज की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। आवाज़ होनी चाहिए, सलीका आना चाहिए, बहुत है। और ऐसे ऐसे गायक मैंने देखे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनका नाम मिले सुर मेरा तिहार कि सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा कि सुर बने हमारा। इस तरह के मिलकर के कई बड़े बड़े कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। उनमें जो हम क्या देखते हैं, मुंह फट जाता है, मुंह की भंगिमा विकृत हो जाती है। सिर्फ आवाज़ से ही नहीं, लोग तुमको भी देखते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी को भी देखते हैं, और जब तुम गाते हो तो तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव को भी देखते हैं। हमारे गुरु जिनसे हमने संगीत की शिक्षा ली, वो भी फ्री स्टाइल थे और हम भी फ्री स्टाइल हैं। केल सैगल जो संगीत सम्राट है, वो फ्री स्टाइल गाते थे। उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली क्लासिकल की, लेकिन आज कोई है उनके बराबर क्लासिकल गाने वाला? तो मैं आपको बताता हूँ कि नक्श भूमिका, सबसे पहले नक्श भूमिका फटाफट पुड़िया बना करके दे देते हैं। अरे तुमने इसको नमकीन समझ रखा है, मिठाई का टुकड़ा समझ रखा है, आए क्या है, बहुत दवाइयाँ खाई है, एक खुराक नक्श की दे देना। अरे उसको कचरा बना दिया नक्श भूमिका को। एक दूसरे को सुन करके, एक दूसरे को पढ़ करके जो उनके कदम से कदम मिला के चलते हैं, वो क्या जाने नक्श भूमिका क्या है। और फिर कहते हैं कि नक्श भूमिका को 2 काम के लिए ही नियुक्त कर दिया।
एक तो कब्जियत वालों को नक्सवोमिका देना शुरू किया और एक बहुत सी दवाइयाँ सब तरह की खाई है, उनको शरीर से बेअसर करने का काम, मतलब एक साफ सफाई का काम नक्सवोमिका को सौंप दिया। अरे बड़े शर्म की बात है, डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुमने नक्सवोमिका का और सल्फर का कचरा बना के रख दिया, जो शरीर के अंदर बाल से लेके पाँव के नाखून तक के रोगों को ठीक करने की दवाई है नक्सवोमिका। अभी कल परसों मैं एक छुट भैये डॉक्टर का वीडियो सुन रहा था। उसने बताया था कि इन मदर टिंचर्स का प्रयोग न करें, जिसमें कहा गया कि नक्सवोमिका का नाम बोला। क्या पढ़ के आया वो? और भी बहुत सी दवाइयाँ बताई। मैं मानता हूँ वो गलत नहीं बोला, लेकिन उसको बीच में कुछ बोलना चाहिए। वो बोला कि रेस्टॉक्स का मदर टिंचर मत लो, बेलाडोना का मदर टिंचर मत लो, स्ट्रोमोनियम धतूरा होता है उसका मदर टिंचर मत लो, कोनियम बहुत ज़बरदस्त जहर होता है उसका मदर टिंचर मत लो, एपिस का मदर टिंचर मत लो, फला ढिकड़ा। अरे हमारे होम्योपैथिक में तो सारी दवाइयाँ एक से एक खतरनाक है, किस किस को छोड़ेंगे। एकोनाइट का मदर टिंचर मत लो। मैं मानता हूँ कि वो गलत नहीं कह रहा, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको बीच के अंदर थोड़ा कुछ नरमी बरतनी चाहिए। नरमी कैसी बरतनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। भूख नहीं लगती, पेट साफ रहता है, भूख नहीं लगती, ताकत नहीं शरीर में, कमजोरी, थोड़ा काम किया थक गए, जांच में कोई खराबी नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नक्सवोमिका का मदर टिंचर देना ही होगा, वरना आपको 10 दवाइयाँ देनी पड़ेगी, जहाँ एक ही दवाई से उसका काम हो जाएगा। लेकिन तुमको ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि ये दवा, उसको डराना नहीं कि ये दवा है, इसकी खुराक सिर्फ 2 बूंद ही है। खुराक तो एक ही बूंद होती है। 2 बूंद इसलिए बताता हूँ कि ड्रापर से पानी के अंदर अगर रोगी गिराता है, उसका ध्यान भंग हो जाता है, तो उसको ये मालूम होता है कि शायद बूंद एक गिरी या नहीं गिरी, इसलिए दूसरी बूंद डाल दो। तो पहले मान लो बूंद गिर गई और एक और डल गई, कोई बात नहीं। तीसरी बूंद की क्या ज़रूरत है? फिर तो तीसरी भी डाल दो, वही खुराक, 4 भी डाल दो, वही खुराक। लेकिन जो तुम बूंदें बढ़ाओगे, उस मदर टिंचर की ताकत कम होती जाएगी और तुम्हारे शरीर को नुकसान होता जाएगा। इसलिए मात्र 2 बूंद नक्सवोमिका की,
बहुत से ये कह देते हैं भी 1 से 3 बूंद ले लो, चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा। आजकल 15-15, 10-10 बूंद देते हैं। नक्श भूमिका की जो कुचले से बनी है, कुचला वो जिसको शुद्ध किया जाता है आयुर्वेद में, और शुद्ध करने के बाद आयुर्वेद के अंदर शुद्ध कुचला शरीर के अंदर जिस तरह नक्श भूमिका तमाम रोगों को ठीक करती है, उसी तरह शुद्ध किया हुआ कुचला आयुर्वेद में उतना का उतना ही काम करता है। ये भाग 1 में समाप्त करता हूँ। इसके भाग और दूंगा, क्योंकि मैं पहले नहीं दे पाया, और यदि मैंने पहले दिया भी है तो हो सकता है बहुत समय हो गया हो। तो भाग 1 ये। अब आप चाहे 2 आदमी सुनो चाहे 9 सुनो, मैं उसका आपको नहीं कहूँगा कुछ भी। भाग 1 यहीं तक